हेलो ऑल। कैसे हैं आप लोग? होप कि अच्छे होंगे। और टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे आप लोग, आशा करते हैं, है ना। और लास्ट में आपको बोले ही हैं कि लास्ट का 10 दिन में नो टेस्ट सीरीज, जो भी आपका रिवीजन का स्टैटिक सब्जेक्ट है, करंट अफेयर्स है, और साथ में क्या करेंगे आप लोग, तो PYQs करेंगे। ओके, आज हम ये IAS कॉरिडोर का मटेरियल है और PYQs का डिस्कशन कराया गया है। इसमें अच्छा कंटेंट है, तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू IAS कॉरिडोर। अभिनव सर बहुत अच्छे टीचर हैं UPSC के लिए और BPSC के लिए भी, है ना। तो चलो लेट्स स्टार्ट, क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन रीजन ऑफ बिहार हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। ओके, ऑप्शन 1 इज नॉर्दर्न ईस्ट, ऑप्शन B इज नॉर्दर्न वेस्ट, ऑप्शन C इज साउदर्न ईस्ट, ऑप्शन D इज साउदर्न वेस्ट, ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो बताओगे आप लोग क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर विल बी नॉर्दर्न वेस्ट। ओके, नॉर्दर्न वेस्ट, ठीक है, यही आंसर होगा इसका। चलो देखते हैं इसके बारे में क्विकली। द नॉर्दर्न वेस्ट एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ बिहार हैज़ हाइएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, 13 डिस्ट्रिक्ट। ओके, इंक्लूडिंग बेगूसराय, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, दरभंगा, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान एंड वैशाली। एक बार इसको मैप के माध्यम से देखते हैं हम लोग। देखो, वेस्ट चंपारण हो गया, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, ऐसे इसको ऐसे याद रखोगे, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, SDM ही बनना है आपको, और एक बेगूसराय। ओके, ये हो गया। देखो, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1 में 13 डिस्ट्रिक्ट आता है। ओके, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 2 में कितना आता है? 8 डिस्ट्रिक्ट। ये क्या हो जाएगा? नॉर्दर्न ईस्ट वाला इलाका, ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 2। ओके, एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3A में 6 डिस्ट्रिक्ट और एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3B में 11 डिस्ट्रिक्ट। ये है एग्रो क्लाइमेटिक जोन 2। इसमें कौन सा है? सुपौल, सहरसा, खगड़िया, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा। ओके, और इसमें कितना है? जो साउदर्न ईस्ट है, इसमें आपका लखीसराय, जमुई, मुंगेर, भागलपुर, बांका। ओके, इधर वाला एरिया सेकंड लार्जेस्ट तो यही हो जाएगा अपना, बक्सर, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, पटना, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, गया, नालंदा, नवादा। ठीक, ये 3B में हो जाएगा। एक बार क्विकली इसको इसमें देखते हैं, तो उसमें वही चीज़ दिया गया है, ठीक है। एक्चुअली कोई 3A 3B नहीं है, लेकिन मेनली 3 ही है। ओके, उसी को 3A एंड 3B में हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अकॉर्डिंग टू 2011 census, which district of Bihar has more women than men? तो बताओगे? सो सिंपल आंसर आपको पता भी होगा कि गोपालगंज विल बी द आंसर। तो इसके पर्सपेक्टिव से क्या हो जाता है? सेंसस हो जाता है इम्पॉर्टेंट। ओके, तो देखो, गोपालगंज का क्या है? फीमेल्स जो सेक्स रेशियो है 10:21 फीमेल्स फॉर एवरी 1000 मेल्स, 1021। ओके, अच्छा, गोपालगंज कहाँ पे है? इस सारण डिवीजन में है, ठीक है ना, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ बिहार। भोजपुरी हिंदी बोला जाता है ना, और गंडक रिवर के किनारे है ना। ठीक, आगे बढ़े, सेंसस ऑफ बिहार को एक बार देख लेते हैं। देखो, 10,40,49,452, है ना। थर्ड प्लेस है सेंसस में इंडिया का। मेल पॉपुलेशन इतना है, फीमेल पॉपुलेशन इतना है। पॉपुलेशन ग्रोथ कितना है? 25.42%, 42%। ओके, परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इंडिया का 8.6% है ना। सेक्स रेशियो कितना है? 918। चाइल्ड सेक्स रेशियो 935, और पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर कितना है? 1106 किलोमीटर। ओके, एरिया कितना है? 94,163 किलोमीटर। टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन इज दिस, मेल चाइल्ड पॉपुलेशन इतना, ये सब याद नहीं रखना है। ओवरऑल लिटरेसी 61.8। ओके, उसके बाद मेल लिटरेसी 71.2, फीमेल लिटरेसी 51.5। ओके, हो गया।
अब चलो एक बार इसको देख लेते हैं। इस वाले बॉक्स में क्या दिया गया है, डेमोग्राफी ट्रेंड, लार्जेस्ट इन डिसेंडिंग एंड स्मॉलेस्ट इन असेंडिंग। ओके, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया वेस्ट चंपारण हो गया, है ना, वेस्ट चंपारण लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है 5228 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद गया, उसके बाद ईस्ट चंपारण, उसके बाद रोहतास। हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण, दूसरा गया, तीसरा ईस्ट चंपारण, चौथा रोहतास, पांचवा मधुबनी। ओके, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, शिवहर है अपना सबसे छोटा, उसके बाद अरवल, उसके बाद शेखपुरा, उसके बाद जहानाबाद, उसके बाद लखीसराय। ठीक है, शिवहर सबसे छोटा है, याद रखोगे आप। ओके, शिवहर देखा था हम लोगों ने नॉर्दर्न बिहार में ऊपर में, है ना। 5 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा पटना का ही होगा, आपको पता ही है। उसके बाद ईस्ट चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद गया। गया का पॉपुलेशन पूछा भी गया था, क्वेश्चन हालांकि डिलीटेड हो गया था, तो आप याद रखोगे पटना पहले, उसके बाद पूर्वी चंपारण। ठीक है, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद गया। ओके, 5 डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम शेखपुरा का पॉपुलेशन है 6,36,342। उसके बाद शिवहर, स से शेखपुरा, स से शिवहर। ठीक है, उसके बाद अरवल, उसके बाद लखीसराय, उसके बाद जहानाबाद। ठीक, 5 डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट मधेपुरा का है। ओके, 31.12। ठीक है, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद अररिया, उसके बाद खगड़िया, उसके बाद ईस्ट चंपारण। मतलब सबसे ज़्यादा जो फर्टिलिटी रेट है कहाँ का है, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है मधेपुरा का है, उसके बाद किशनगंज, उसके बाद अररिया, उसके बाद खगड़िया, उसके बाद ईस्ट चंपारण। 5 डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो देखो गोपालगंज का सबसे ज़्यादा ये रहा है अभी तक के, मतलब जो फीमेल पर मेल। ओके, तो गोपालगंज सबसे लोएस्ट फर्टिलिटी रेट, मतलब ग्रोथ रेट है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ओके, उसके बाद दरभंगा, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद रोहतास, उसके बाद शेखपुरा। ठीक है, गोपालगंज, दरभंगा, मुंगेर, रोहतास। सबसे ज़्यादा लिटरेसी कहाँ पे है, आपको पता ही होगा, रोहतास में, है ना, 73.37%। उसके बाद पटना, उसके बाद भोजपुर, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद औरंगाबाद। 5 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट मेल लिटरेसी, लोएस्ट, देखो पहले हम लोग लोएस्ट हाईएस्ट देख लेते हैं मेल का। ओके, उसके बाद लोएस्ट देखेंगे। हाईएस्ट कितना है, सबसे ज़्यादा रोहतास का है, फिर भोजपुर, फिर बक्सर, सिवान, रोहतास आप याद रखोगे। 5 डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट लिटरेसी कौन सा है, तो पूर्णिया 51.08, उसके बाद सीतामढ़ी, कटिहार और मधेपुरा। पूर्णिया का सबसे कम लिटरेसी रेट। उसके बाद 5 डिस्ट्रिक्ट और लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट, तो लोएस्ट पूर्णिया हो जाएगा। ठीक है, लोएस्ट मेल में भी वही हो जाएगा और ओवरऑल भी वही हो जाएगा। ओके, उसके बाद कटिहार, सीतामढ़ी, शिवहर, मधेपुरा। 5 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, तो रोहतास आप याद रखोगे, उसके बाद मुंगेर, पटना, औरंगाबाद। ओके, उसके बाद 5 डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट फीमेल लिटरेसी, तो फीमेल लिटरेसी में कौन हो जाएगा, सहरसा, और मेल में कौन था, पूर्णिया। 5 डिस्ट्रिक्ट विथ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, शिवहर 1880, याद रखना आपको, उसके बाद पटना। 5 डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, कैमूर। ठीक है, उसके बाद जमुई। 5 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो, गोपालगंज, सिवान, सारण। ठीक है, हो गया। अच्छा, मैक्सिमम पॉपुलेशन ये सब तो हो ही गया, चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल कन्वेन, बताओगे आप कौन से ईयर में हुआ था, तो इसका राइट आंसर विल बी 1913, यही होगा ना। तो फर्स्ट सिटिंग ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली वाज कन्वेन्ड 20 जनवरी 1913 एट पटना कॉलेज, बांकीपुर। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल रिच हिस्ट्री 1911, ये सब पढ़ लो। अब बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में दिया गया है कि इट वाज डूइंग द अर्ली फ्यू इंटेलेक्चुअल स्टार्टेड अ मूवमेंट फॉर सेपरेशन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, वगैरह वगैरह वगैरह। फर्स्ट सिटिंग ऑफ काउंसिल वाज कन्वेन्ड ऑन 20 जनवरी 1913। ओके, चलो आगे बढ़े। रश्मि कुमारी फ्रॉम बिहार इज एन, तो ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो क्या थी, इंटरनेशनल कैरम चैंपियन थी। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। रश्मि कुमारी फ्रॉम बिहार इज एन international carom champion. She has represented India in various international carom competition and won multiple titles. Okay, पॉइंट 5 है कि क्वेश्चन नंबर 5, द डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 was given to Bihar government for establishing technical institute in Bihar, bringing IT revolution in Bihar, facilitating e-administration in Bihar, providing services through
people stranded outside the Bihar during the COVID-19 lockdown? None of the above, more than one of them. क्या होगा इसका आंसर? तो 5 का डी विल बी द आंसर. ओके, कि क्या हो जाएगा इसमें? प्रोवाइडिंग सर्विस टू द पीपल स्ट्रैंडेड आउटसाइड बिहार ड्यूरिंग द कोविड-19. ओके, तो डिजिटल इंडिया अवार्ड उसमें मिला था. द बिहार गवर्नमेंट रिसीव्ड डिजिटल इंडिया अवार्ड 2024. इट्स प्रॉम्प्ट एंड इनोवेटिव इनिशिएटिव providing financial assistance to over 21 lakh migrants who were stranded outside the state during COVID-19 lockdown. Okay, how many seats are reserved for the SC candidates in the Bihar Legislative Assembly? ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम के एक दिन पहले बोला था कि किसी को याद करवाया था. जितना डिस्ट्रिक्ट है उतना ही सीट रिजर्व है, और वो आ गया. फिर वो आके बोले कि आप तो जो बोले थे वो आ गया. हम बोले चलो ठीक है, अच्छी बात है. ये 67th का होगा जो कैंसिल हो गया था ना एग्ज़ाम, उसी का था. तो 38 सीट है. और अगर पूछे कि लोकसभा में कितना है एससी के लिए तो 6. ठीक. और विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में अगर एससी के लिए बोले रिजर्व सीट तो 2. ओके, आगे बढ़े. इसमें दिया ही हुआ होगा, देख लो. द टोटल नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन बिहार सीट्स determined by Delimitation Commission and the Delimitation Act 2002. ठीक है. टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है? 243. रिजर्व सीट 38. रिजर्व फॉर एसटी 2, मैंने बताया ही. देखो टोटल एरिया ये सब दिया हुआ है. एल्टीट्यूड कितना है? ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है. एल्टीट्यूड पिछला बार का एग्जाम में कितना मीटर? 53 मीटर एल्टीट्यूड, 173 फीट. रेन कितना होता है? रेनफॉल 995 मीटर पर ईयर. ओके, ठीक. डिवीज़न कितना है? 9. डिस्ट्रिक्ट कितना है? 38. सब डिवीज़न 101. लोकसभा सीट 40. एससी के लिए 6 रिजर्व. राज्यसभा सीट 16. लोकसभा सीट 243. एससी के लिए 38 सीट, एसटी के लिए 2. एलसी 75. ये सब तो आपको पता ही होगा. सब यहीं पटना इज द मोस्ट populated district in the Bihar. Population of Shekhpura is the least populous district. ये सब हमने देख लिया. ओके, ये कितना है इसका? 24-20 से 27-31 है ना. और 483 किलोमीटर इसकी लंबाई, 345 किलोमीटर इसकी चौड़ाई, और 83-19 से 88-17 यही है ना. 24-20 से 27-31. आगे बढ़े. In which year was the 50% reservation to women in panchayat bodies provided in Bihar? तो इसका आंसर will be 2006. आगे बढ़ें. Bihar was the first state in India to provide 50% reservation for women in panchayat bodies in 2006 under leadership of CM नीतीश कुमार. लैंडमार्क डिसीजन था. एम्पावर करना वुमेन को, इंक्रीज देयर पार्टिसिपेशन इन लोकल गवर्नेंस. ओके, Who invited गांधी जी टू कम टू चंपारण? आपको भी पता है. इसका आंसर विल बी राजकुमार शुक्ला. देख लेते हैं. राजकुमार शुक्ला क्या थे? इंडिगो फार्मर थे, और इनवाइट किए महात्मा गांधी को चंपारण में एड्रेस करने के लिए. गिरवान टू द फार्मो. फर्स्ट मेजर इन्वॉल्वमेंट इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट थ्रू चंपारण सत्याग्रह. ठीक है, यही इन्विटेशन लीड किया इसको. देखो उनका गांव का नाम है मुरली भरावा वेस्ट, चंपारण में पड़ता है ये. ठीक है, राजकुमार शुक्ला का गांव का नाम बता रहे हैं. तो लखनऊ सेशन में गांधी जी से मीट होता है. इनवाइटेड किए गांधी जी को चंपारण आने के लिए. और रिजोल्यूशन अगर पूछेगा कि कौन मूव किए हैं तो ये हो जाएगा आपका ब्रजकिशोर प्रसाद. ओके, ब्रजकिशोर प्रसाद रिजोल्यूशन मूव किए थे, आप याद रखोगे. अप्रैल 9, 1917 का राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलते हैं और कलकत्ता से लेफ्ट करते हैं चंपारण के लिए. अगला दिन पहुँचते हैं पटना में, फिर उनका भव्य स्वागत होता है. इन बीच ईयर बिहार डिवाइडेड टू क्रिएट झारखंड. सो सिंपल. 15 नवंबर 2000 जनजातीय गौरव दिवस 2000 में डिवाइड हुआ झारखंड. 15 नवंबर 2000 है ना. नवंबर 15 मार्क एज ए बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा. बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है. फाउंडेशन 22 मार्च 1912. प्रोविंस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा 1936 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू उड़ीसा को साइड कर दिया गया 15 नवंबर 2000 को. झारखंड अलग हो जाता है. ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी. सेकंड उर्दू. भोजपुरी स्पोकन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम द रीजनल लैंग्वेज ऑफ बिहार. 92वां संविधान संशोधन आपको पता होगा.
इसमें क्या आया था, मैथिली को ऐड किया गया था, बोडो डोगरी, बोडो, मैथिली, बोडो, डोगरी एंड संथाली। इसमें से मैथिली और संथाली उस समय का बिहार में था, है ना। 2003 में तो झारखंड अलग हो गया था, तो झारखंड से संथाली, और ऐसे संथाल तो बिहार के भी हैं, तो वहाँ भी संथाली बोला जाता, बोली किसी का तो कोई। चलो, बिहाराज बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री को ही बिहाराज बोला जाता था। आगे देखें, द न्यू मिनिस्ट्री प्रपोज्ड इन द बिहार बजट, सॉरी यार, व्हाट हैपेंड, वेट, the new ministry proposed in the Bihar budget for the year 2021-22 is focused on what? Child care, women empowerment, infrastructure development, skill and entrepreneurship development. तो इसका क्या हो जाएगा, स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, आंसर विल बी दिस, ओके। 2021-22 में ही बिहार बजट में लाया गया था। क्या लिखा हुआ देख लेते हैं एक बार। इन द बिहार बजट फॉर द ईयर 21-22, न्यू मिनिस्ट्री वाज प्रपोज विद द फोकस ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये इनिशिएटिव का एम क्या था, इन्हांस करना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, इम्प्रूव करना स्किल ट्रेनिंग को, और सपोर्ट करना एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स को, ओके, स्पेशली अमंग यूथ एंड marginalized communities, okay. How many departments are covered under the human development submission in Bihar? I think इसका आंसर will be 7, okay. Human development submission in Bihar, बिहार विकास मिशन, 7 निश्चय 2, 7 रिजोल्यूशन, है ना। और क्या था इसका मिशन का, प्रायोरिटाइज एंड मॉनिटर अचीवमेंट अगेंस्ट टारगेट ऑफ गुड गवर्नेंस प्रोग्राम एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर रोड मैप, ठीक है। 7 सबमिशन हैव बीन क्रिएटेड अंडर बिहार विकास मिशन, वन ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट सबमिशन। क्या क्या से कंप्राइज है ये, इनकम्पासेस 7 की डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर डिपार्टमेंट, बैकवर्ड क्लास एंड एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास वेलफेयर डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, है बड़े। फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज द गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन 2020? इसका आंसर विल बी खगड़िया। द गरीब कल्याण रोजगार अभियान लॉन्च किया गया पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, कब, जून 2020। तेलिहर बेलदौर ब्लॉक ऑफ खगड़िया डिस्ट्रिक्ट, द इनिशिएटिव एम टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू माइग्रेंट वर्कर्स टू इम्प्रूव देयर लाइवलीहुड ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फोकस करना। नेपाल फर्स्ट ट्रांजिशनल पेट्रोलियम पाइपलाइन स्टार्ट्स ऑन विच प्लेस इन बिहार? तो क्या होगा, मोतिहारी, रक्सौल, जोगबानी, पटना, आई थिंक मोतिहारी, राइट स्टेटमेंट। तो मोतिहारी से स्टार्ट हुआ ट्रांजिशनल पेट्रोल पाइपलाइन स्टार्ट, यहीं से हुआ है, ओके। नेपाल फर्स्ट ट्रांजिशनल पेट्रोल पाइपलाइन स्टार्ट फ्रॉम मोतिहारी इन बिहार एंड रन टू अमेलखागंज इन नेपाल। पाइपलाइन expected to save नेपाल approximately 2 बिलियन का NPR रुपीज़ में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ठीक है। और IOCL और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन जो है NOC, enhancing the energy security and reducing border congestion, okay. Second integrated check post in Bihar was set up in अररिया, कटिहार, पूर्णिया, कहाँ पे होगा, अररिया या किशनगंज? अगर 2 ऑप्शन दिया जाए तो आप क्या मारोगे उसमें से, तो अररिया विल बी द आंसर। अरे यार क्या हो रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ICP वाज बिहार वाज सेटअप इन रक्सौल बीरगंज इन 2018, ठीक है। और सेकेंड सेटअप एट जोगबानी अररिया, जोगबानी नाम का जगह, अच्छा इस ऑप्शन में जोगबानी भी था क्या, नहीं, जोगबानी अररिया विच वाज जॉइंटली इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड नेपाल ऑन सितंबर 23, ठीक। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस साल का। इंडिया फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बीइंग बिल्ट इन, तो बिहार, विक्रमशिला, गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बीइंग बिल्ट भागलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में बनाया जा रहा है। यहाँ पे क्या है इसका एम, प्रमोट करना कंजर्वेशन एफर्ट फॉर द गंगेटिक डॉल्फिन, enhance tourism, raise awareness about the importance of preserving
aquatic biodiversity in the region. Okay. बिहार फर्स्ट रामसर साइट इज लोकेटेड एट, आपको भी बढ़िया से पता है, बेगूसराय कांवरताल, बूढ़ी गंडक का मियांडरिंग से, है ना। और अभी नागीनट्टी, है ना, कांवरताल, कांवर लेक, कांवरताल ओनली रामसर साइट इन बिहार, है ना। 2020 में बना रामसर साइट, याद रखना। और वन ऑफ द लार्जेस्ट फेस्ट वाटर ऑक्सपो लेक इन एशिया है ये। ओके, बहुत ये सपोर्ट करता है सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी को, इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल एरिया है इस रीजन में। रामसर डेजिग्नेशन हेल्प इन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ दिस वेटलैंड। ओके, विच सिटी ऑफ बिहार इज सराउंडेड बाई 5 हिल्स? तो गया नहीं, पटना नहीं, भागलपुर नहीं, बोध गया, राजगीर, कहाँ गया? नन ऑफ द अबव होगा इसका आंसर, है ना। सिटी ऑफ राजगीर इन बिहार इज सराउंडेड बाई 5 हिल्स। क्या क्या नाम है? रत्नागिरी, विपुलाचल, वैभवगिरी, सोनगिरी, उदयगिरी, ठीक है। और राजगिरी हिल्स भी बोला जाता है। और बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन के लिए ये पवित्र स्थल है। और जितना भी जो हिल्स है वो एसोसिएटेड है बुद्धा के लाइफ के साथ। वो बिलीव्ड टू हैव टाउट देव, राजगिर वाज द कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर and hills provided a natural fortification for the city. The Rajgir Wildlife Sanctuary is located in the Rajgir Hills and is a home to mainly wild animals. The sanctuary was established in 1978. गौतम बुद्धा वाला बताओगे आप लोग? गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बना? 1976। उसके बाद बताओगे वाल्मीकि, वाल्मीकि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कब बना? 1978 में, ठीक है। गौतम बुद्धा वाला 76 में। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजेंद्र प्रसाद बिलोंग टू विच स्टेट? बिहार, सिवान का जीरादेई, ठीक है। 3 दिसंबर 1884 को जन्म होता है इनका, जीरादेई विलेज में, सिवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। क्रूशियल रोल इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एज वेल एज शेपिंग द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन, ठीक है। प्रेसिडेंट रहे, आपको पता भी है ना, 2 बार प्रेसिडेंट रहे, 12 ईयर्स। अर्ली लाइफ, कास्ट फैमिली से, जीरादेई सिवान बिहार में। इस फादर वाज महादेव सहाय श्रीवास्तव, वाज ए स्कॉलर ऑफ बोथ संस्कृत एंड पर्शियन लैंग्वेज। हिज मदर कमलेश्वरी देवी वाज ए डिवोट वुमन who would tell stories from the Ramayana and Mahabharata to her son. 16th सेशन ऑफ बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ? हजारीबाग, पटना, आरा, छपरा, बताओगे? हजारीबाग, हजारीबाग आंसर इसका। The 60th session of the Bihar State Student Conference was held at हजारीबाग in 1921। 1921 में हुआ 16वां सेशन बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का। सिग्निफिकेंट रोल डिस्कसिंग द एजुकेशन एंड सोशल इशूज अफेक्टिंग द स्टूडेंट इन बिहार, ठीक है। और ये कब फाउंड किया गया था बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस? 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा एट पटना कॉलेज। कॉन्फ्रेंस पर्पस वाज टू एड्रेस द पॉलिटिकल, सोशल एंड एजुकेशनल इशूज फेस्ड बाय स्टूडेंट इन बिहार, यही दिया गया है। 16 बिहार कांग्रेस वाज हेल्ड इन हजारीबाग ऑन अक्टूबर 1921। और प्रिसाइड कौन किया? सरला देवी, यह इंपॉर्टेंट है, सरला देवी प्रिसाइड की इसको। 1928 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन मोतिहारी अंडर लीडरशिप ऑफ प्रगान सहाय ऑफ युवक, बिहार युवक संघ। ओके, द ओल्डेस्ट कल्चर फ्रॉम बिहार, चिरांद ऑफ बिहार इज पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, बताओ? तो नियोलिथिक, है ना। चिरांद, चेचर, चेचर वैशाली में, चिरांद सारण में, है ना। तो सारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में है। कंटिन्यूअस आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड फ्रॉम द नियोलिथिक एज अबाउट 2500 to 1500 BC. The archaeological site located on the northern bank of the Ganga River. The Neolithic culture is characterized by the permanent settlement and agriculture economy, pottery use and use of development of stratified societies. देख लेते हैं एक बार क्विकली नियोलिथिक साइट को। चिरांद सारण डिस्ट्रिक्ट में 2500 से 1500 BC के बीच में पाया जाता है। टेराकोटा भी फाउंड किया जाता है, फिगर, टेराकोटा का फिगर। पॉलिश स्टोन टूल्स, ओके, एंटलर बोन टूल्स, एजेड, जिस्पर, कैर्नेलियन, ठीक है, ऑक्रे, कलर्ड पॉटरी, वेसल्स एंड स्पाउट ऑल्सो फाउंड। वैशाली, चिचर, रोहतास, सनुआ। देखो
वैशाली में क्या है, चेचर। चिरांद कहाँ देखे, सारण में देखे। और रोहतास में है सेनवार, पटना में है मनेर, गया में है सोनपुर, ठीक है, गया में सोनपुर, वो वाला सोनपुर नहीं, बाबा हरिहर नाथ वाला नहीं। सिंहभूम में बाराडी, ठीक है। लोकेशन ऑफ चिरांद, गंगा वैली, और लेफ्ट है, गंगा वैली के लेफ्ट में, लोकेटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड घाघरा, ठीक। पॉटरी वेयर ब्लैक एंड रेड, either painted or unpainted. Important sites of pottery excavation are Rajgir, Sonpur in Gaya, चिरांद, मुजफ्फरपुर, आतिचक इन भागलपुर एंड बक्सर। सो हो गया हम लोग का। ऐसे ही करके और लाते रहेंगे और आप लोग देखते रहिएगा, रिवीजन होता रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, ठीक।